नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम करेंगे अपना अगला सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लीजिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन जान लेते हैं। इन्होंने दी थी डेफिनेशन हुम फू डोमेल ने। उन्होंने बताया था बिजनेस इज एनी एक्टिविटी। बिजनेस बेसिकली क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है, कंसर्न विद प्रोडक्शन। उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस करते हैं वो आगे बताया गया है। प्रोडक्शन फॉर सेल ऑफ शेयर्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी सेल के लिए, मतलब उनको मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। ये था हमारा बिजनेस। अब इसके बाद जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली बिजनेस में दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, प्रोडक्शन, या तो हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर दूसरा एक्विजिशन, मतलब किसी चीज की ओनरशिप ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्शन कंपनी से ऐसे कम से कम 5000 मार्केट मंगवा लिए, तो मैंने इन सबको एक्वायर कर लिया ना अपने पास। अब मैं इनको बेच सकता हूँ मार्केट में, तो ये एक्विजिशन होता है। और वहीं पर अगर मैंने मार्केट क्या वर्ड है यार, प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, जबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है, प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, तो वो आएगा प्रोडक्शन में। और वहीं पर अगर मैंने कंपनी से इसको खरीदा एक बल्क अमाउंट में, तो वो आएगा मेरा एक्विजिशन में, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या, फीचर होगा हमारा क्या, प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे या फिर एक्वायर करेंगे। दूसरा आता है एक्सचेंज। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए मार्केट मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो पहला काम हो गया, स्टेप वाइज ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये स्टेप के हिसाब से। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया, मार्केट को प्रोड्यूस किया। स्टेप नंबर 2 मैं उसे मार्केट में गया, मैंने उसे एक्सचेंज किया। मतलब दो चीजें होगी। पहले मार्केट देख लेते हैं, एक तो बायर टू बायर देख लेते हैं या बायर टू कंज्यूमर देख लेते हैं। दो चीजें, B2B, B2C, ठीक है। ये है नहीं ऐसे सिलेबस में, मैं आपको इतना एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखिए, मैंने मार्केट को प्रोड्यूस किया, अब मैं एक से खरीदा और फिर दूसरे ही खरीदने वाले को बेच दिया, वो बायर टू बायर हो गया। अब सिमिलरली जैसे अब हमारा रिटेलर होता है, वो क्या होता है, बायर टू कंज्यूमर होता है। मतलब जैसे जहाँ से मैंने ये मार्केट खरीदा है, जहाँ से आप लोग पेन पेंसिल खरीदते हैं, वो कौन सी जगह होती है, वहाँ पे बायर होता है जो कि कंपनी से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मार्कर्स या फिर स्टेशनरी के सामान खरीदता है, फिर उनको बेचता है कंज्यूमर या फिर कस्टमर को, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस किसमें होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज किसके लिए, मतलब जैसे मैं गया दुकान पे, मैंने उसको 20 रुपए दिए और उससे बोला मुझे मार्केट दे दीजिए, तो मैंने उसने मेरे से मार्केट एक्सचेंज किया, किस लिए, इन द एक्सचेंज ऑफ रुपीज, ठीक है। तो वो हो गया एक्सचेंज। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ क्या होता है, बेसिकली इसको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट है, कौन सी कंपनी का है, रेनॉल्ड्स कंपनी का है। मैंने जब वहां से मैं खरीद के लाया तो मैंने देखा ये कौन सी कंपनी का है, रेनॉल्ड्स का। तो इसकी ब्रांडिंग हुई है नहीं। तो फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में एक और चीज आती है क्या, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। उसके बाद आता है मेन चीज प्रॉफिट। देखिए, मार्कर बना रहा हूँ मैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली क्यों करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट बनाया, इसको 15 रुपए का मार्केट में बेच दिया 30 रुपए का, तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी। हाँ देखिए, कंटिन्यूटी को समझिए। इसी का एग्जांपल लेते हैं। मार्केट मैंने प्रोड्यूस किया, उसे मार्केट में एक्सचेंज कर दिया, लोगों ने देखा कि रेनॉल्ड्स का मार्कर है, उसकी ब्रांडिंग हुई, मैंने 15 का बनाया था, 20 का बेचा, मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन फिर उसके बाद क्या, उसी चीज को हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। मतलब वो जो 20 रुपए हमारे पास आए, उसी से हम और मार्कर बनाएंगे, फिर उसे मार्केट में बेचेंगे, फिर उससे जो अमाउंट आएगा, उससे जो रेवेन्यू आएगा, उससे और नई चीजें बनाएंगे कि मार्केट में आने वाले ट्रेंड में किस चीज की डिमांड होगी। मार्केट के साथ क्या हो सकता है, पीछे डस्टर लगा दे लोग, ऐसे भी मार्केट्स आते हैं। तो ये सारी चीजें, तो इसके लिए हमें अपना बिजनेस कंटिन्यूली रन करना पड़ता है, तभी हमारा बिजनेस जो है वो मार्केट में टिक पाएगा। क्योंकि देखिए, हर एक चीज का ट्रेंड होता है। कभी पहले का टाइम था जहाँ पे एक सिंपल पेंसिल चलती थी नटराज की,
आज के टाइम पर डॉम्स की पेंसिल यूज होती है जिसमें बैक साइड में इरेजर भी होता है। तो ट्रेंड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी पेंसिल आ जाए कि पेंसिल के साथ ही शार्पनर भी देते रहे, उसी के साथ इरेजर भी देते रहे, उसी में बॉक्स भी घुसा दे रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रेंड चेंज होता रहता है, इसलिए हमें अपना बिजनेस कंटिन्यू बेसिस पे उसे मतलब रन करते रहना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस जो है वो मार्केट में एक अच्छी कंडीशन में स्टेबिलिटी के साथ रहे। अब उसके बाद आता है रिस्क एलिमेंट। देखिए ये लास्ट फीचर या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बड़े वर्ड्स हैं ज़बान बोल ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद आता है रिस्क एलिमेंट। रिस्क एलिमेंट क्या है? देखिए मैंने आपको बताया मार्कर का बताया, ठीक है। मार्कर है, अभी देखिए, हाँ मार्कर आज से 10 साल पहले से रिलेट करते हैं, 2010 ले लेते हैं और अभी 2023 चल रहा है, दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। 2010 2023, ठीक है। पहले टीचर्स कहाँ पढ़ाते थे? बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है। तो बोर्ड पे पढ़ाते थे तो मार्कर की नीड, मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्कर की नीड ज्यादा होती थी, है ना। अब टीचर्स कहाँ पढ़ाते हैं? अब टीचर्स स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या चलता है? वहाँ पे तो मार्कर यूज होता नहीं है, वहाँ पे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक मार्कर या जो भी कहते हैं उसको, वो यूज होता है। तो मार्कर देखिए, ये जो बिजनेसमैन था, जैसे मान लीजिए रेनॉल्ड्स की कंपनी है, तो उनकी सेल्स डाउन हुई होगी ना। जैसे ही मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो उस वजह से हमारी बिजनेस को रिस्क होता है, या फिर मार्केट में कोई ऐसा नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ठीक है। वो स्मार्ट बोर्ड की टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, तो इस मार्कर का यूज खत्म हो गया, इस बोर्ड का यूज खत्म हो गया, इस डस्टर का यूज खत्म हो गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कॉम्पिटिटर हो, उन सारी चीज़ों की वजह से हमारे बिजनेस में 24/7 एक रिस्क रहता है कि कब कौन सी ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारे बिजनेस को बैडली इफेक्ट करे, हमारी सेल्स को कम करवा दे, हमारा प्राइस कम करने पे हमें मजबूर कर दे, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 फैक्टर्स थे, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये 6 फीचर्स थे बिजनेस के। बाकी की चीज़ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।